एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि दिवाली फेस्टिवल बस आने ही वाला है, जिसमें हम सभी लोग ढेर सारी नमकीन बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल ढेरों परतों वाली क्रिस्पी करारी हलवाई स्टाइल बर्की पूरी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक टी टाइम स्नैक्स है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लार्ज बाउल ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 स्मॉल बाउल मैदा डाल देंगे। ये अप्रॉक्स 200 ग्राम मैदा है। मैदा डालने के बाद अब हम इसमें 2 स्पून सूजी डाल देंगे। सूजी डालने से हमारी बर्की पूरी क्रिस्पी और करारी बनती है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। सूजी डालने के बाद इसमें हाफ स्पून अजवाइन हम हाथों पे इस तरह से थोड़ा रब करके इसमें डाल देंगे मैदे में। अब थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, हाफ स्पून कलौंजी डाल देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 स्मॉल बाउल रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। इन सब को डालने के बाद अब हम हाथों से इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, तभी हमारी बर्की पूरी क्रिस्पी और करारी बनेगी और खस्ता बनेगी। अब इसको हाथों में ले करके हम इस तरह से रब करेंगे। इसे मोयम देना भी इस प्रोसेस को कहते हैं। इससे क्या है कि ये मैदा के कण कण में ऑयल जो है अच्छे से पहुंच जाता है इसके रेशे रेशे में। अब इसको इस तरह से मुट्ठी बना करके मैदे को देखेंगे। अगर ये हाथों में इस तरह से इकट्ठा हो रहा है तो समझ लीजिए कि मैदे में ऑयल एकदम परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम मैदे का एक टाइट डो तैयार करेंगे। पानी आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा। इससे क्या है कि डो के गीले होने का डर नहीं रहता है, और जितना अच्छे से आप इसका डो तैयार करेंगे, इसको गूँथेंगे मैदे को, उतना अच्छा हमारा बर्की पूरी बनकर तैयार होता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल करके इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। जैसा हमें टाइट डो चाहिए था वैसा डो तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि जो हमारी सूजी है वो फूल जाएगी काफ़ी अच्छे से। अब हम लेंगे 2 स्पून मैदा। इसका हम बनाएंगे साटा। बर्की पूरी को क्रिस्पी और करारी बनाने में ये ग्लू का काम करेंगे। तो इसमें हम 2 स्पून देसी घी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मैदे और देसी घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इसका एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट तैयार हो गया है। तो हमने जो मैदे का डो तैयार किया था उसकी तरफ चलेंगे। 15 मिनट भी हो गया है। तो अब इस मैदे के डो को हम खोल के चेक करेंगे एक बार। इसे हाथों से हम एक बार और अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम अब इस मैदे के डो को हम हाथों में लेंगे और इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और इसको हाथों में रोल करते हुए इसके छोटी छोटी लोइयां हम बना लेंगे। सारे मैदे की हम छोटी लोइयां बनाएंगे। और देखिए इस तरह से मैंने सारी छोटी छोटी लोइयां बना ली हैं। अब इस तरह से हम इसकी छोटे छोटे बॉल जैसे बना लेंगे। इनको हम इस तरह से, देखिए मैंने एक बॉल बना लिया है। तो इसी तरह से मैंने सारे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक हम बॉल लेंगे, उसे हम चकले पे रखेंगे और चकले को आप थोड़ा घी से ग्रीस कर लीजिएगा। इसको हाथों से प्रेस कर लेंगे लोई को, और इसके बाद हम इसे बेलन से रोटी की तरह हम रोल कर लेंगे। पर हम रोटी से इसे हम पतला रोल करेंगे। और इसके बाद अगर ये बेलन में चिपकती है तो इसमें आप थोड़ा सूखा मैदा भी लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे हम रोटी बेलते हैं, अगर वो चिपकती है तो हम इसमें आटा लगा लेते हैं, तो इसी तरह हम इसमें मैदा लगा लेंगे और इसे हम रोटी के जैसे पूरा बेल लेंगे। और देखिए इस तरह से एक रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और अब आप इसकी थिकनेस चेक करिए, ये काफ़ी इसी तरह से पतली हमें बेलनी है। इस तरह से हमारी एक रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली है
ये 2 रोटी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और देखिए इसी तरह से मैंने ये 4 रोटियां मैदे की बनाकर तैयार कर ली है इस तरह से। अब हम इसे क्या करेंगे कि एक पहले रोटी हम रखेंगे और हमने जो साटा तैयार किया था उसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे और इसे हम पूरी रोटी पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। स्पून से स्प्रेड करिए, पर ये हाथों से स्प्रेड करने पे ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होती है और ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होती है। रोटी के कोने कोने में हम इस साटा को लगा देंगे अच्छे से। अब इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, इसको भी अच्छे से इसके चारों ओर हम रोटी के बराबर ही इसको भी सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर भी हम सेम उसी तरीके से साटा को रखेंगे और हाथों से इसे इस रोटी के चारों ओर हम इसे स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। चारों हम इसे लगा देना है। अब देखिए ये भी लग चुका है, हमारी दूसरी रोटी में भी साटा लग गया है। अब इसी तरह से हम इसके ऊपर तीसरी रोटी रखेंगे, इसको भी इसके चारों पर साइड में अच्छे से बिठा देंगे, हाथों से प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर भी हम साटा रखेंगे। इसको भी उसी तरीके से अच्छे से हम रोटी के चारों ओर स्प्रेड कर देंगे। अब तीसरी रोटी में भी हमारे साटा लग गया है। अब इसके ऊपर हम अपनी चौथी रोटी रखेंगे और इसे भी हाथों से दबा दबा के अच्छे से हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। इसके ऊपर भी हम साटा रखेंगे और सेम उसी तरीके से हाथों से अच्छे से इसके चारों ओर हम साटा को लगा देंगे और इस तरह से हमारी चौथी रोटी में भी साटा लग गया है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसके किनारे को पकड़ेंगे और इसको टाइट रोल करेंगे इस तरह से, ताकि इसमें एयर ना जाए। इसको हमें टाइट रोल करना है, इस तरह से घुमाते घुमाते हमें इसको रोल कर देना है। ध्यान रखिएगा कि इसे हमें टाइट ही रोल करना है और इस तरह से हमें पूरा रोल कर देना है और लास्ट में हमें इसे हाथों से इस तरह से इसका लास्ट दबा देना है। अब इसे हाथों से हमें इस तरह से रोल करना है और इसे सेट कर देना है, ताकि सभी अच्छे से सेट हो जाए सारे परतें इसकी। और इस तरह से पतला कर देना है हाथों से दबा दबा के। अब हम नाइफ़ लेंगे, इसके साइड के हम इसे इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में हमें इसको कट कर देना है, सारा हमें इसी तरह से कट कर देना है। और देखिए इस तरह से मैंने सारा कट कर दिया है, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में। अब एक पीस हम लेंगे और इसे चकले पे रखेंगे और बस हल्का सा हमें इसे बेलना है, बस छोटा सा बस। और बस इसी तरह के साइज़ में हमें सारा बेल लेना है। और देखिए मैंने सारा बेल लिया है इस तरह से। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। गैस पर ऑयल चढ़ा देंगे, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। इसके बाद हमें गर्म होने के बाद ऑयल इसमें एक एक करके हम सारा इसे डाल देंगे और बस इसे 2-3 मिनट के बाद हमें उलटते पलटते रहना है इसको, वर्की पूरी को। और हमें इसे तब तक फ्राई करना है लाइट गोल्डन होने तक। और बीच बीच में हमें बस इसे चलाते रहना है। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये लाइट गोल्डन कलर के हो रहे हैं हमारी वर्की पूरी। और अब ये लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है हमारी वर्की पूरी। तो इसका ऑयल हम अच्छे से निकाल करके इसको हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर एक बाउल में। और देखिए मैंने इसी तरह से सारा निकाल लिया है और हमारी वर्की पूरी बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि वर्की पूरी की एक एक लेयर किस तरह से अलग हो रही है। और एक वर्की पूरी को मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, तो तोड़ने से ही पता चल रहा है ये कितनी खस्ता, क्रिस्पी और करारी बनी है। तो जैसे कि दिवाली फेस्टिवल बस अब आने ही वाला है, तो इस दिवाली में आप इस वर्की पूरी को बनाइए। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और अपनी अनुभव कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।